एक्वेरियस। सो आज जो मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ वो काफ़ी स्पेशल रीडिंग है, और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली हमने पहले भी बात की है कि शनि जो है वो रेट्रोग्रेड है इस समय और एक्वेरियस के अंदर ही है। सो ये जो शनि का रेट्रोग्रेशन है ये कार्मिक है। ये एटलीस्ट एक्वेरियंस के लिए, बल्कि दुनिया में सभी के लिए, जब शनि उल्टी चाल चल रहा है तो वो आपने जो भी कर्मा किए हैं पास्ट में, उन सारे कर्मों का फल जो है वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है शनि आपके कर्मों को, आपकी गतिविधियों को, आपके एक्शंस को, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और फिर जब शनि वापस से अपनी सीधी चाल चलेगा तो आपको कार्मिक फल जो है वो मिलेंगे। सो ये जो टाइम है बेसिकली ये है जस्टिस का, ठीक है। और कई रीडिंग्स में जो है जस्टिस की एनर्जी भी आई है। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये डेफिनेटली नवंबर तक टाइमलेस है ये पूरा, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड नवंबर तक रहेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों का कि अगर आप किसी के साथ एक सिचुएशन में थे, ज़रूरी नहीं है कि किसी लव सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, दो लोग हैं, एक आप हो और एक कोई सामने वाला पर्सन है, ये आपके फैमिली हो सकती है, ये आपने किसी से पैसे लिए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, कोई भी पर्सन, प्यार अफेक्शन है ना, किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि शनि हमें इस सिचुएशन में क्या फल देगा और उस पर्सन को क्या फल देगा, मीन्स कि आप एक कार्मिक सिचुएशन में थे, आपने कुछ एक्शन लिए, सामने वाले ने कुछ एक्शन लिए, नाउ अब आपको लग रहा है कि जस्टिस क्या आएगा, मेरे लिए क्या होगा भविष्य में और सामने वाले को क्या मिलेगा, तो मेरा जस्टिस क्या है इस सिचुएशन में, मेरे एफर्ट का जो है मुझे क्या फल मिलेगा नियर फ्यूचर में। अगर ये आपका क्वेश्चन है सो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो रीडिंग है वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं करूँगी, बट आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे भी आप थे, आप हो, उस सिचुएशन में भविष्य में आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे, और आपके जो भी सामने पर्सन है, जिसके पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, उसको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। और आपको अगर यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ भी आते हैं, आपको अपने कर्मा और अच्छे करने हैं, एज मैंने कहा है ऑब्जर्व हो रहे हो अभी आप, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑल राइट, तो आई होप कि मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस भी सिचुएशन में आप किसी सामने वाले पर्सन के साथ थे, उसका क्या रिजल्ट है आपके लिए और उसका क्या रिजल्ट है उस पर्सन के लिए, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो अब आप, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें तो पता है हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक्शन लेते हो, कर्म करते हो, तो आप अपने सेल्फिशनेस में करते हो, आपको नहीं पता होता कि वो इंटेंशंस क्या हैं आपके, राइट। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सेल्फिश होके देखते हैं, बट यूनिवर्स सेल्फिश होके आपके डिसीजंस को और आपके कर्मों को नहीं देख रहा। सो लेट्स सी, क्विकली देखते हैं कि शनि रेट्रोग्रेशन में आपके क्या कर्म ऑब्जर्व हो रहे हैं और वो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको सेम सिचुएशन में क्या फल मिलेगा। ये डेफिनेटली जो भी सिचुएशन आप देखें वो सेम सिचुएशन में देखें, ये नहीं कि आप अपने लिए तो किसी और सिचुएशन में देख रहे हो और दूसरे के लिए किसी और सिचुएशन में, राइट। सो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी सिचुएशन। सो यहाँ से मैं देखूंगी, इसीलिए मैंने कहा कि ये वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। शनि का रेट्रोग्रेशन आपके लिए क्या फल लाएगा वो मैं टैरो से देखने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी। कुंभ राशि, बी रेडी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Kumbh Rashi. King of Pentacle, Ace of Pentacle, okay. Queen of Wands, Page of Wands, wow. Six of Cups, and Ace of Cups. ब्यूटीफुल एनर्जीज कुंभ राशि, बहुत खूबसूरत है कार्ड सारे ही।
8 ऑफ सूट्स, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल सही हो, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि, किसी से कोई स्टेबल ऑफर, जिंदगी में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी मायने रखती थी। ठीक है, आपको लगता था कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, मुझे लोगों से महत्व मिले, वैल्यू मिले, मेरी ज़िंदगी में शादी हो जाए, मेरी ज़िंदगी में मुझे एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल ऑफ़र मिल जाए, मेरा कोई बिज़नेस है वो चलने लग जाए। ये सब कुछ आप भगवान से मांगते थे। पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, ये ओवरऑल पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। मुझे रीसेंट पास्ट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एक सिचुएशन में आपका कर्मा देख रही हूँ। सो आपने उसके लिए बड़ी मेहनत की, आपने किसी के लिए बहुत प्रोवाइडर का रोल प्ले किया कि आप जा करके सामने वाले को स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो, मतलब आप चाहते थे कि आपको फल मिले, आपको आपका जो काम है वो बने। ठीक है, इसमें इस कार्ड में आपको रूट्स दिखेंगी, तो आप चाहते थे कुछ स्टेबल कनेक्शन फॉर्म हो, कुछ स्टेबिलिटी आपको मिले, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे चल के एक अच्छा आपका सहारा बन जाए। मेन आपके जो इंटेंशन थे वो ये थे। और ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए सिर्फ मैनिफेस्ट किया, इसके लिए सिर्फ प्रेयर की, आपने इस पर बहुत इन्वेस्ट किया है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए कोई मनी या फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, बट अगेन मैं कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी नहीं होती, मे बी आप इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे थे किसी को, मे बी आपकी मैरिज के से रिगार्डिंग है कुंभ राशि की, आप किसी के साथ मैरिड थे। ठीक है, और आपने उस मैरिज में बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट डाले। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने बहुत कोशिश की है इस सिचुएशन को संभालने की। आपने जैसे इस पर्सन ने दोनों हाथों से उसको पकड़ रखा है, और वो है तो पेंटिकल बट आप इमेज में देखोगे तो रूट्स निकल रही है उससे, यानी वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उसको इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा है, उस जड़ को इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी आप किसी ख़राब सिचुएशन से निकल के किसी नई जगह आए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मे बी आप मैरिज में आए, मे बी आपने कोई बिजनेस इन्वेस्ट किया, आपने लोगों पे विश्वास करके एक नई जगह पे जो है अपनी सिचुएशन को रखा, अपने आप को रखा और उसमें बड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की। बट प्रेजेंट सिचुएशन में भी मुझे आपकी एनर्जी बुरी नहीं दिख रही। प्रेजेंट सिचुएशन में भी यू आर हैप्पी, आप अभी भी कोशिश कर रहे हो शायद कि ये सिचुएशन आगे बढ़ जाए, लेकिन पहले आप डायरेक्टली सामने वाले के मतलब जो भी आपके सामने पर्सन थे उनके साथ एफर्ट लगा रहे थे। प्रेजेंट सिचुएशन में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को चाहते हो, तो मे बी प्रेजेंट सिचुएशन में ये सिचुएशन आपकी एज इट इज़ नहीं है, कुछ चीज़ें बदली हैं इसमें। मैं आपकी एनर्जीज आज भी इस सिचुएशन में पॉजिटिव ही देख पा रही हूँ। आपके इंटेंशन, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो इस सिचुएशन के लिए आज भी पॉजिटिव है। आप इसे क्रिएट करना चाहते हो, आपने अभी भी इस पर गिव अप नहीं किया है कुंभ राशि। सो आप पॉजिटिव हो। मे बी ये कोई मैसेज से रिलेटेड है, मे बी ये कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, बट आप इस सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हो। एक इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से इमेच्योरिटी, ऐसी एनर्जीज हैं कि किसी तरीके से आप इस चीज़ को क्रिएट कर पाओ जिसमें आपने इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपको कोई इसके लिए सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, या आपके एफर्ट्स जितने आप लगा रहे हो उतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, इससे आपको एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, मैं इन दोनों कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। व्हाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एट प्रेजेंट सिचुएशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो बट सिचुएशन जो है, आप किसी चीज़ पे बड़ी मेहनत कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, जो आप चाहते हो आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हो अपने लिए, लेकिन जो है वो काम नहीं बन रहा, या वो
एंड हो गई है सिचुएशन, उसमें वो चीज़ें नहीं आ रही जो आप चाह रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट, एंडिंग हो गई है यहाँ पे, बट आपने अपने मन से उसे नहीं छोड़ा। मे बी आपने बाहरी तौर पे उस सिचुएशन से आप निकल गए हो, इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि क्या होगा, लेकिन अभी अंतर मन से आप उसमें ही लगे हुए हो। आपको अभी भी विश्वास है कि ये चीज़ हो जाए, ये कुछ इससे निकल जाए, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले, इसलिए आप रिजल्ट देख रहे हो कि आगे सब ठीक हो जाएगा। मे बी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे थे सिचुएशन पे, वो काम इनके नहीं हुए, वो ये नहीं देख रहे कि उन इस सिचुएशन में कर्मा क्या मिलेगा, वो ये देख रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी या नहीं। लिटरली आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं। सो क्या होगा, सी नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा सा ओके मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स है। हाँ यस, नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस होगा आपको आने वाले टाइम में, आपको लगेगा कि चीज़ें नहीं बन रही, आपको डिस्टर्ब लगेगा, ठीक है। एंड क्यों लगेगा भी देख लेती हूँ मैं फिर कि ये कर्मा क्यों है आपका। सी ये कर्मा नहीं है कुंभ राशि, ये डेस्टिनी है, ये एक साइकिल था किसी के साथ आपका, ये इसी तरीके से लिखा गया था, ये एंड हो रहा है। ये यूनिवर्स का जस्टिस नहीं है आपके लिए, यूनिवर्स का जस्टिस आपके लिए एस ऑफ कप्स और स्टार है, ये मिलेगा आपको, लेकिन इसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जस्टिस आपका एस ऑफ कप्स ही है, आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो न्यूनेस है ज़िंदगी में वो मिलेगी, लेकिन ये जो तकलीफ़ आपको होगी आने वाले कुछ दिनों में, यानी नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी नवंबर तक आपको ये खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन नियर फ्यूचर की बात करें तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। एज 6 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी को बता रहा है, 4 ऑफ कप्स भी किसी के वेट को बता रहा है, और ये कर्मा साइकिल आपका एंड होगा किसी के साथ, या हो सकता है कि ऑलरेडी एंड हो चुका हो क्योंकि डेथ है, लेकिन जिनका एंड नहीं हुआ है, जो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ में दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ये एंड होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में यू फील एंडिंग, यू फील डिस्टर्बिंग, यू फील मिसिंग, आप किसी को मिस कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके काम नहीं बने, आपको एक, अगर ये कोई विन और लूज की सिचुएशन थी तो आपको लूजर जैसा फील होगा कि आप हार गए, चीज़ें नहीं बनी, सिचुएशन में आपने इतनी मेहनत की बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। बट अगर आप ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे, डीपर लेवल पे देखोगे, तो आपको जो मिलना है वो आपको मिल के रहेगा, आपके कर्माज अच्छे कर्मों में ही गिने जाएंगे कुंभ राशि। एज एस ऑफ कप्स एंड स्टार है यहाँ पे, लोग भी जानेंगे कि आपने इस सिचुएशन में कितना स्ट्रगल किया है, लेकिन जो कुछ भी जब हमको मिलता है, मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला है कि लाइफ में हमको जब तक बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता हम अच्छे की वैल्यू नहीं कर पाते, ठीक है। सो वो जो अच्छा है वो आपकी तरफ आएगा नवंबर तक, डेफिनेटली आपको अच्छा कर्मा मिलेगा, पॉजिटिव कर्मा मिलेगा, आपकी इमोशनल जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो मिलेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। एस ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो जाएगी, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कुछ नई उम्मीदें आपकी लाइफ में बन जाएंगी, ये सिचुएशन एकदम चेंज हो जाएंगी। लेकिन नियर फ्यूचर की बात करोगे, एक आध महीने की बात करोगे, लेट्स सी कब तक के 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, ओ ये तो जून लास्ट तक और जुलाई फर्स्ट 15 दिन, जुलाई 15 दिन तक की एनर्जी है, ये भी कप्स की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे,
जुलाई में ही ये सिचुएशन आपके टर्न आउट कर देंगी। तो थोड़े दिन की बात है, मात्र थोड़े कुछ दिन की बात है। थोड़े दिन आपको मिसिंग एनर्जी फील होगी, आप किसी का इंतज़ार भी कर सकते हो, आप सिचुएशन को हील करने के प्रयास भी खूब करोगे, लेकिन एट द एंड आपको कोई नया पर्सन या कुछ न्यूनेस इस सिचुएशन में नसीब होगी, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है इस सिचुएशन में। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आती है। पार्टनर भी, मैं लव पार्टनर की नहीं बात करी, किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में जो आपके साथ थे उनका क्या कार्मिक साइकिल रहेगा, शनिदेव उनको क्या करना देंगे इस सिचुएशन में, उनके कर्म क्या हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये अगर एक कार्मिक साइकिल है तो ये उनके लिए भी कार्मिक साइकिल ही है ना। तो लेट्स सी उनके एक्शन और उनके कर्मा उनके लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं। ये आपका कर्मा है, मैंने आपके सामने रीडिंग निकाली है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ। आप सबको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आपको टाइटल्स भी वही दिखेंगे जो है, आपको बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जाता। सो आई एम ग्लैड कि यहाँ कुंभ राशि के लोग अच्छे लोग हैं और उनके साथ उनका कर्मा जुड़ा हुआ है और वो भी बहुत अच्छा है। सो आई एम रियली ग्लैड फॉर यू। लेट्स सी कि इस सिचुएशन में जो दूसरा पर्सन है उसकी लाइफ में उसकी सिचुएशन क्या रही है, उसने क्या किया है, उसके कर्मा किस तरह से रिजल्ट देंगे उसे। शनि का रेट्रोग्रेशन इस सिचुएशन के अपोजिट पार्टनर में क्या सब कुछ लाएगा, प्लीज बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस। ऑल राइट, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए थी, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स की एनर्जी इनके लिए है। कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात हो सकती है यहाँ पे। अरे वाह, ये क्या चक्कर है, चलो मैं बाद में करूंगी इसको क्लैरिफाई। ये आप दोनों की एनर्जी में ये प्रॉब्लम आई थी, कर्मा ढूंढ रहे हो बट क्या चक्कर है पता नहीं। ऑल राइट, आपके सामने है कार्ड कुंभ राशि। बट व्हाई 9 ऑफ कप्स? ऑल राइट, सो कुंभ राशि यहाँ पे आपके सामने कार्ड है। लेट्स सी कि उस पर्सन के लिए क्या मैसेज आते हैं। देखो, अगर पास्ट की बात करेंगे तो अगेन आपने इस रिश्ते में एस ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम इस पर्सन की मेहनत को भी डिनाई नहीं कर सकते। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल मे बी बिगनिंग आपने की हो, मे बी शुरुआत आपने की हो, बट इस पर्सन ने भी अपना 100% दिया, उसने भी बहुत मेहनत की कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे। मे बी आप लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे थे। 3 ऑफ पेंटिकल एक बिजनेस पार्टनरशिप की बात करता है, तो मे बी आप दोनों का साथ में कोई बिजनेस वेंचर था जिसमें आप दोनों ने ही पैसा भी लगाया और मेहनत भी लगाई। अगर ऐसा नहीं है तो एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज इन कार्ड से मिल रहा है कि आपका पैसा था, इस पर्सन की मेहनत थी। ठीक है, अगर ये कोई रिलेशनशिप की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपने अगर इनको ऑफर दिए, इनको प्रपोजल दिया, तो इस पर्सन ने भी उस प्रपोजल को लेके उस पर वर्क तो किया है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन ने उस रिश्ते को चलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पास्ट में, और हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट दिख रही है कि आपने अकेले ने मेहनत की इस रिश्ते पे, आपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। इनकी ज़िंदगी में इस सिचुएशन में लोग इन्वॉल्व थे।
आई डोंट नो वाई, बट आप देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल में गॉसिपिंग की एनर्जी आती है कि ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया हो सकता है, अपने परिवार से भी शेयर किया हो सकता है, किसी से भी, जबकि आप अकेले थे, आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया। ठीक है, सो इन्होंने मेहनत की, लेकिन इन्होंने उस मेहनत का ढिंढोरा भी पीटा। आपकी तरफ से मेहनत की गई, बहुत ऑफर दिए गए, स्टेबिलिटी के लिए आपने इस पर्सन को कहा, कमिटमेंट दिया गया, बट अकेले ने, आपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब वो अच्छा था या बुरा था वो मैं नहीं जानती कि इन्वॉल्व करना सही था उस सिचुएशन में या नहीं, मैं उसको जज नहीं कर रही, मेरे को तो जो दिखाई दे रहा है मैं आपको वो बोल रही हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में अगेन, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड थे, और इनके लिए भी 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, जो कि मुझे बता रहा है, आपके लिए तो मैं बता ही चुकी हूँ डिटेल में, इनके लिए भी बता देती हूँ। आप दोनों ही ऐसे लोग हो जो ऊपर से दिखावा कर रहे हो कि इस सिचुएशन में अभी हीलिंग हो सकती है। आपका अंतर्मन कह रहा है कि इस सिचुएशन में हीलिंग हो जाएगी, इनका अंतर्मन भी इनको यही कह रहा है कि आप इनकी ज़रूरत पे आ जाओगे, या आप इनके डिवाइन पार्टनर हो। मतलब मे बी अगर ये कोई लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके डिवाइन पार्टनर हो। डिवाइन पार्टनर हो तो आओगे ही, वो आपको चाहे कैसे भी डील करें, आप आओगे उनके पास, उनको ये लगता है आपके लिए। और 3 ऑफ सोर्ड्स में उन्होंने हर्ट किया है या वो हर्ट हैं, इसलिए वो अपनी विशेस को, अपनी इच्छाओं को भी दबा रहे हैं आपके लिए। जैसे वही चीज़ है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, आप चाहते हो कि वो आ जाए, कोई मैजिक हो जाए, सिचुएशन फिर से ठीक हो जाए, आपने अभी गिव अप नहीं किया, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है कि बर्डन इतना है कि वो सिचुएशन क्रिएट हो नहीं पा रही। ऐसे ही इनकी भी 9 ऑफ कप से विश है कि सब ठीक हो जाए, हील हो जाए, इनको भी पता है आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड से इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अभी बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में हैं, इनको लग रहा है ये पार्टनरशिप टूट गई है। जैसे डेथ में आपको एंडिंग फील हो रही थी, वैसे ही 3 ऑफ सोर्ड से इनको लग रही है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, कोशिशें इनकी तरफ से भी हो रही हैं शायद कुछ लोगों के लिए, या कोशिशें आपकी तरफ से हो रही हैं, और इनको एक तसल्ली है कि वो कभी भी आ जाएंगे, जब जब वो हील करेंगे तब आ जाएंगे, अभी नहीं जाना उन्हें आपकी तरफ। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे इस पूरी सिचुएशन का यूनिवर्स ने तो एंड कर दिया होगा शायद, क्योंकि डेथ है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ तो हुआ है, एंडिंग तो हुई है, बट आप लोग उसे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो अभी, मन ने उसे स्वीकारा नहीं है दोनों ही पार्टीज में। ऐसा नहीं कि आपने नहीं स्वीकारा, ये सोच के बैठे हैं। ये हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन एंड हुई है और अब आप दोनों ही मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल कि ये भी अपने लिए नए लोग तलाश रहे हैं, नए बिजनेस पार्टनरशिप तलाश रहे हैं, नए ऑफर्स देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा ये चाहते थे कभी, जो आपसे इनके साथ बॉन्डिंग नहीं बैठी, क्योंकि आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, आपके साथ टूट गया सब कुछ, तो अब ये अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, और इस सिचुएशन में जो बर्डन था, जो एंड हुआ था, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो एक सिनेरियो तो ये दिख रहा है कि आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो किसी नई एनर्जी की तरफ, दोनों कर रहे हो। अगर मूव ऑन कर रहे हो तो भी दोनों कर रहे हो, अगर स्टक हो अभी दिखावा कर रहे हो तो भी दोनों कर रहे हो। यहाँ मिरर एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, फ्यूचर क्या है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आपके लिए 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स था फ्यूचर, और इनके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स था फ्यूचर। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ तो किया है जो कि गलत था। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, और ये खुद हर्ट होके बैठे हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या बहुत बुरी तरह से चीटिंग, बहुत बुरी तरीके से एंडिंग हुई हो किसी पार्टनरशिप की, किसी चीज़ में कोई धोखा दिया हो ऐसी। हालांकि धोखे की एनर्जी नहीं आ रही, मैं धोखा वर्ड वापस ले लूँगी, धोखा जैसा नहीं है, बट एक होता है ना कि सिचुएशन को बिना संभाले ख़त्म कर देना, वो हुआ है आप लोगों के बीच में। मतलब एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाया गया है, और
इस वजह से इस पर्सन का न केवल रीसेंट कर्मा बल्कि भविष्य का जो नवंबर तक का कर्मा है वो दोनों ही बहुत एनर्जी में लो आ रहे हैं। आपको एक नया ऑफर मिलेगा 6 ऑफ कप्स के साथ, आप इसको मिस भी करोगे, रोओगे भी थोड़ा सा, लेकिन आप जितना मिस कर रहे हो इसे उससे कहीं ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आपको मिस करने वाले हैं। ये पर्सन जो है कुंभ राशि 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स है, ये पर्सन इस एंडिंग को फील करेंगे। इस पर्सन को अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि इसने कुछ खोया है, बट नियर फ्यूचर में इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होगी। 999 की एनर्जी है ना, वो यही बताती है कि कंप्लीशन हो गया है किसी चीज़ का, ठीक है। सो वो कंप्लीशन की वाइब्स इन्हें अभी नहीं आ रही, नियर फ्यूचर में इनको वो वाइब्स आएंगे। वो वाइब्स इनको सितंबर तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। सितंबर तक इनके वाइब्स जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे कि ये चाहेंगे कि ये अकेले जो है सब हासिल कर लें, सब ठीक हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, वो ओवरथिंक कर सकते हैं, उन्हें वो लोनलीनेस फील होगी, वो अकेले में रोने वाले हैं आपके लिए, लिटरली रोने वाले हैं। ऑलराइट, एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ है पेज ऑफ कप्स आया है। ये दो चीज़ें बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स कि इनकी तरफ जो ऑफर आएंगे आने वाले टाइम में, ये उनकी तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये अपने पास्ट में बहुत स्टक रह जाएंगे। अब ये पास्ट इनका आपके साथ हो सकता है, अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो ये पास्ट इनका कोई और हो सकता है। जो भी ऑफर इनको मिलेगा ये उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके जो वुंड है, इनके जो घाव हैं, ये उनको भर नहीं रहे बल्कि उनको डील करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये घाव मेरे पास रहने दो, ये निशानी है पास्ट की, और अब तुम जो है दूसरा नया पर्सन इनकी तरफ आ जाए। तो वो नया पर्सन इनके घावों के साथ इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब तक आदमी हील नहीं होता, बाहर पास से निकलता नहीं है, वो नई एनर्जीज में नहीं जा सकता ना। सो वही इश्यूज इनके साथ आएंगे लॉन्ग टर्म में, मतलब इस सिचुएशन का लॉन्ग टर्म भी से इन्हें अफेक्ट करेगा। ओके, मैं लेट्स सी देखना चाहती हूँ कि इस पर्सन और आपके साथ हुआ क्या है। चलो यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं ताकि अगर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हों तो हमें मिल जाए। आप लोगों के बीच में हुआ क्या है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher books. Please archangel, please guide कीजिए। ये सिचुएशन क्या है, जितने के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है, मैक्सिमम लोगों की क्या सिचुएशन है यहाँ पे, प्लीज गाइड कीजिए। मुझे देखना नहीं था बट मैं यहाँ देखना चाहती हूँ क्योंकि आपके पर्सन के कार्मिक लेसन्स यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। लेट्स सी उन्होंने क्या किया, क्या सिचुएशन थी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। इट सीम्स जैसे ये सिचुएशन इतनी खराब है ही नहीं जितनी यहाँ पे आप लोग लेके आए हो। पता नहीं, मुझे नहीं लग रही है। ये मुद्दा सिर्फ इतना सा लग रहा है कि दो चीजें हैं यहाँ पे अगेन, पैसे से रिलेटेड, किसी ने पैसा समय पे दिया नहीं, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा लगाया नहीं, या किसी ने इमोशंस नहीं दिए समय पे। जो क्लैरिटी मिल सकती थी, जो एक विजडम दिखानी चाहिए थी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो किसी ने नहीं दिखाई। हालांकि मैं देख रही हूँ कि दोनों ही साइड से बराबर के एफर्ट्स हुए हैं, बट मुझे लग रहा है कि एक पर्सन ने
अपनी जैसे वही मैं अभी बात कर रही थी कि जस्टिस इज व्हाट, जस्टिस इज लाइक कर्मा। किसी ने अपने आप को चूज किया है, अपनी फैमिली को चूज किया है। आपके पर्सन जो हैं उन्होंने खुद की हीलिंग, खुद के दर्द, खुद की जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई रिलेशनशिप की एनर्जी है तो उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया हो आपके ऊपर। उनको नहीं पता चला कि आप रो रहे हो, आप 4 ऑफ कप्स एनर्जी में हो, आपको कितना बुरा लगेगा। उनको उससे मतलब ही नहीं था, उनको मतलब था खुद से। ये सन है और स्टार है, उनको अपनी नाइट और अपने डेज से फ़र्क पड़ रहा था। उनको लग रहा था उनकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उनको जीतना था कुछ चीज़। उनको खुद की हैप्पीनेस दिख रही थी, ठीक है, अपने फैमिली की हैप्पीनेस दिख रही होगी। उनको चाहिए था एकदम परफेक्शन इस सिचुएशन में। उन्हें लग रहा था कि नहीं, अगर इस सिचुएशन में आपने एक स्टेप भी गलत लिया या गलत दिखाया तो आप फिर उनके लिए सही नहीं हो। आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आपने बड़े एफर्ट लगाए। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी एनर्जी में यहाँ पे भी एक वर्ड की एनर्जी थी, आपने बड़ा डिवाइनली प्ले किया। मतलब आपको आपसे खुद से पूछा जाएगा आपने उस समय ये क्यों किया, तो आपको नहीं पता है। द थिंग इज कि आपने वो किया जिससे इस पर्सन को कुछ कर्मा करने थे, इस पर्सन को ये रिटर्न मिलने हैं, इसलिए आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए। वी हैव हाई प्रिस्टिस, आप खुद एक हीलर, टैरो रीडर और रेकी हीलर हो सकते हो। तो वही चीज़ दिख रही है कि आप तो यूनिवर्स के गाइडेंस से इस सिचुएशन में आगे बढ़े हो, ठीक है। बिल्कुल, मे बी आपने उस दिन प्रेयर भी की हो इस सिचुएशन में जाने से पहले। मे बी आपने पहले से ही सोच के देखा हो कि अगर इस सिचुएशन को क्रिएट करके लेट्स सी कि सामने से क्या होता है, और आपका बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हुई। आपने इस सिचुएशन पे वर्क करने की कोशिश की, आपने इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश की। 3 ऑफ पेंटिकल है जो इनकी उसमें था। आपने उस सिचुएशन पे बात की हो, जो ये पहले मुद्दे उठा चुके हैं, आपने वो कोशिश की हो फिर से उन चीज़ों को वापस से बाइंड करने का। मे बी कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड और कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड कोई बात हुई हो, बट इस पर्सन ने सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचा। 5 ऑफ कप्स, आपको रिग्रेट भी हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको बड़ी तकलीफ भी हुई इस सिचुएशन में, बट इस पर्सन को उससे कोई मतलब नहीं था। इस पर्सन को अपने आप से मतलब था, और इसी का कारण है कुंभ राशि की आने वाले टाइम में आप तो थोड़े टाइम डिस्टर्ब होके निकल जाओगे इस सिचुएशन से, लेकिन ये पर्सन अब जिसने उस समय अपनी हैप्पीनेस चुनी थी, हो सकता है वो आज खुश हों क्योंकि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस चूज़ की है, बट आने वाले टाइम में वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट फील करेंगे। वो रात को नहीं सो पाएंगे। शायद अभी आप नहीं सो पा रहे हो विद दिस 5 ऑफ कप्स, आपको गिल्ट है कि आपने गवा दिया, आपके हाथ से कप निकल गए। आपके पास 2 ऑफ कप्स अभी भी हैं, आपके पास अभी भी वो चीज़ है, आप अभी भी स्टेबल हो, स्पेशल हो, बट वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुंभ राशि। बट ट्रस्ट मी, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही वह मैं वही बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। यू आर ए स्टार सीड। आपने जो कुछ भी देखा है वो आपको एम्प्रेस के रोल में ही लेके जा रहा है, और जो कुछ भी हुआ है वो यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। आपने बहुत केयर की है, आपने बहुत कोशिश की है इस सिचुएशन को संभालने की, बट मैं ये नहीं कह रही कि आपने अच्छा किया है, आपने वो किया है जो डिवाइन ने आपसे करवाया है। इस पर्सन ने अपने आप को चूज़ किया, जबकि किसी भी सिचुएशन में इस पर्सन को रिलेशनशिप को चूज़ करना था, या इस पर्सन को बिजनेस को चूज़ करना था, या इसको सेल्फिश ना हो करके दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू देखना था, वो इसने नहीं किया। यस, इस पर्सन ने एंड किया, आपने कोशिश की। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और नेगेटिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई सिचुएशन में, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, और अब जो है वो कर्मा आपका ये होगा। नाउ विजडम ऑरिकल डेक से आप लोगों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी, यहाँ आपके पर्सन के लिए, यहाँ आपके लिए। आपके पर्सन तो ये रीडिंग नहीं देखेंगे, बट आपको मैं जो गाइडेंस आएगा वो भी दूंगी, और नियर फ्यूचर में नवंबर तक आपकी सिचुएशन में क्या होगा वो भी बताऊंगी। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि। सबसे पहले आपके पर्सन के लिए और आपके लिए। आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं आने वाले टाइम में इस पर्सन की लाइफ में क्या होगा, नियर फ्यूचर में इस पर्सन की लाइफ में क्या होगा। एक्सचेंजिंग गिफ्ट नंबर 27,
आपके साथ क्या होगा, वी हैव नो प्लेस लाइक होम। सो मे बी ये पर्सन जो है वो बाहर जाने वाले हैं, आउटिंग पे घूमने जाने वाले हैं, नए लोगों से मिलने वाले हैं, ठीक है। और किसी से गिफ्ट इनको मिल सकते हैं, किसी को ये गिफ्ट दे सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। इनकी एनर्जीज आ रही है कि जैसे इन्होंने जो आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपको जो रिस्पेक्ट देनी थी वो नहीं दी, तो अब ये पर्सन चाहेंगे कि ये सामने वाले को वो जो है वो दें रेस्पेक्ट। अगर ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप थी तो ये किसी और को ऑफर करेंगे, अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो ये रिलेशनशिप बाहर ढूंढेंगे, क्योंकि इनको वो चीज़ जो है अब आपसे नहीं मिल रही तो ये कहीं और जाएंगे। लेकिन आप इसके अपोजिट हो, दैट इज़ योर कर्मा, ठीक है। आप इसके अपोजिट हो कि अब आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओगे, आप अपने घर में रहोगे, बिकॉज अब आपको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं। आपने जो लगाना था, जो इन्वेस्ट करना था, वो आपने इस पर्सन पे कर दिया। चाहे ये पैसा था तो आपने पैसा भी आप लगा चुके, खो चुके, रिलेशनशिप था तो वो भी हो चुका जो होना था, कुछ और सिचुएशन थी तो आपने तो अपना इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब आपको हीलिंग करनी, तो आप तो अपने घर में बैठ के अपने घर की एनर्जी को एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं दिख रही। बट ये पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की, ज़्यादा क्रिएटिव होने की, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश जो है भविष्य में करने वाले हैं। और यस, मे बी ये किसी को कमिट कर दें, मे बी किसी को प्रपोज कर दें, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी में चले जाएं कि अपना टाइम दें किसी को, उससे टाइम लें। हाँ, ये पर्सन जा सकते हैं, एक्सचेंज में जा सकते हैं एक तरह के, ठीक है, हर तरीके से। आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो है नो प्लेस लाइक होम। तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप मुझे ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे, आपको अभी टाइम लगेगा। विथ 6 ऑफ कप्स आप थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो, आपको समय लगेगा। और जनरली ऐसा ही होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए परेशान होते हैं ना कुंभ राशि, उन्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है। आप भी शॉर्ट टर्म में परेशान हो, डिस्टर्ब हो, बट यू डोंट वरी, आपको भी सक्सेस मिलेगी। आपकी ऑथेंटिसिटी का कार्ड आ रहा है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके पास मॉरल वैल्यूज़ हैं। आप किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करोगे। आपने शायद ऐसा ही कुछ किया है कि आपने अपने मॉरल वैल्यूज़ को रखा है ऊपर, तो आप अब भी अपने घर को, अपने प्लेस को, अपनी जो कुछ भी बची हुई चीज़ें हैं उनको संभालने में अपना सेफली और सिक्योरली आप जो है, आपका हर्ट आपके आसपास के लोगों को डिस्टर्ब ना करे, इसकी कोशिश कर रहे हो। अपनी बिलोंगिंग को सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज मे बी आपने सॉलिड करने की कोशिश किसी और पे डिपेंड होके की, आपने किसी और के साथ उन चीज़ों को किया। अब आप अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ को जो है एंजॉय कर रहे हो। आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अपनी फैमिली के साथ रहना या अपने फैमिलियर लोगों को चूज़ करना, इट्स नॉट अ बेस्ट चॉइस बट इट्स नॉट अ बैड चॉइस ऑल्सो। ये गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा तो ये गलत नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है आपको मेमोरीज में, जैसे कि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स आ रहा था, कि आपको मेमोरीज जो है होल्ड बैक करें, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगे, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है अच्छा नहीं लगे, आपको नए लोग अच्छे नहीं लगे, आप उन्हें अवॉइड करो और अपने घर को चूज़ जो है बार बार चूज़ करो। बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ, ठीक है, वो आपकी वजह से नहीं हुआ। और अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, तो याद रखना कि आपने जो किया था उसकी वजह से वो हुआ है। तो अगर अब आप किसी दूसरे के साथ जा रहे हो या किसी और सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें मत करना जो आपने पहले किया है। तो ऑफ कोर्स आपके रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो पहले आए हैं, लेकिन अपने आप को बहुत लंबे समय तक होल्ड मत करो, जो कि आप नहीं करोगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ न्यूनेस अपनी ज़िंदगी में मिल ही जाएगी नवंबर तक। सो आप इस पे ट्रस्ट करें कुंभ राशि। बट जो आपको राइट लग रहा है ना, जो आपके मन में फील राइट आ रहा है, उस राइट चॉइस की तरफ चले जाओ। चाहे वो अनफैमिलियर लगे बिगनिंग में, एक न्यूनेस लगे उसमें, अजनबी हो, अनजान हो, बट अगर आपको राइट लग रहा है मन से तो आप उस तरफ जाओ, ठीक है। आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पास्ट में किसी डेट से आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो आप उस चीज़ को मत करो दोबारा, दैट्स इट।
पास्ट में होल्ड बैक रहने में, डिस्टर्ब होने में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग हो जाने में आपका भला नहीं है। तो यस, ये थोड़े टाइम की एनर्जीज़ हैं, मैं समझ सकती हूँ आपको। आपने किसी एंडिंग को फेस किया है, धीरे धीरे आप इससे निकलने की कोशिश करें कुंभ राशि, आप ज़रूर निकल पाएंगे इस सिचुएशन से। और अगेन बोलूँगी, आपका कर्मा सामने वाले की कर्मा से ज़्यादा अच्छा है। शनिदेव आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएंगे। आपको खुद के ऊपर गिल्ट करने की, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको रोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रोएंगे वो लोग जिन्होंने आपके साथ बैट किया है, जिन्होंने अपने आप को चूज़ किया है, अपने परिवार को चूज़ किया है, अपने लोगों को चूज़ किया है आपके ऊपर। सो लेट्स सी कि आपको अपने कर्मा और अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ से कर्मा की कुछ चिट्स देख लेते हैं। शनिदेव को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो। वैसे जितना मुझे नॉलेज है उस अकॉर्डिंग जो सैटर्न है वो कार्मिक फल देता है, और वो कहते हैं कि जिसको ज़रूरत है उसकी मदद अगर आप समय पे कर दो, ठीक है, जैसे फॉर पुअर्स को आपने कुछ दे दिया, साधुओं को आपने कुछ दे दिया, या कोई भी जो आपके पास किसी मदद के लिए आया है ना, उसको आपने अच्छे इंटेंशन से कुछ दे दिया, तो बस शनि प्रसन्न है आप पे, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे कहते हैं कि ब्लैक चीज़ों का, ब्लैक जो काली दाल हो गई, ब्लैक क्लोथ्स हो गए, इन सब का दान भी आप दे सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, फॉरगिव अदर्स। सो आप समझ रहे हो कि हम जस्टिस की रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉरगिविंग अदर्स। अगर आपको किसी के लिए कुछ रिवेंज जैसा फील हो रहा है, अगर आपको, हालांकि मुझे आपकी एनर्जीज में बिल्कुल नहीं लग रहा कुंभ राशि, बट अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है कुंभ राशि कि सामने वाले ने गलत किया है और सामने वाले को उसका कर्मा मिले, तो अब आप इस चीज़ को बिल्कुल यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। इस रीडिंग को देखने के बाद तो कर ही देना, सामने वाले को कर्मा ज़रूर मिलेगा, उसके गलत कर्मों का फल उसे मिलेगा, मिलके रहेगा, ठीक है। बट आपको नेगेटिविटी नहीं पालनी, आपको अपनी तरफ से माफ़ कर देना है। ओके, आस्क फॉर गॉड ग्रेस। तो आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में भगवान से सहायता लो। अगर अभी आप किसी सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो गॉड या भगवान या यूनिवर्स, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। हेल्प इज ऑन द वे। सो यस, ओम कृष्णाय नमः का जाप करें अगर आप एक हिंदू हैं तो। और आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए जो मदद है वो आ रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। शो काइंडनेस टूवर्ड्स बर्ड्स। आप बर्ड्स के लिए पानी, खाना, दाना रख सकते हो, वो भी आपके अच्छे कर्मों में जो है कंट्रीब्यूशन देगा। फ्लो विद द रिदम, डांस। और अगर आपको लो फील हो रहा है, आपकी एनर्जीज लो हैं, डिस्टर्बिंग पीरियड चल रहा है लाइफ का, कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डांस करो, मन नहीं हो तो भी डांस करो। गाने चलाओ फुल वॉल्यूम पे जो आपको पसंद है, और कोई रोने धोने वाले गाने नहीं, अच्छे बीट वाले गाने, और उन पे डांस करो। ये हमेशा याद रखना कुंभ राशि कि चाहे सामने वाला कोई पर्सन हो, चाहे आप हो, दोनों ही सोल्स जो हैं वो भगवान ने प्योर बनाई थी, वो सोल बिल्कुल पवित्र है। जो कुछ भी आपका बॉडी है, जो कुछ भी आपके सेंसेस हैं, वही जो हैं अकॉर्डिंगली आपको कर्मा करवा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है आगे। बाकी सामने वाले को भी एक सोल लेवल पे देखोगे तो वो भी एक पवित्र आत्मा है और आप भी एक पवित्र आत्मा हो। इसीलिए फॉरगिव करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि मैंने माफ़ कर दिया, और इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है कि भाई ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ, मैंने भी कोई गलती की थी, मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया, बस बात ख़त्म। और अब उस तरफ नहीं जाना, अब कुछ भी नहीं करना, या बुरा नहीं करना कम से कम। डेस्टिनी का क्या प्लान है, डेस्टिनी को अनफोल्ड करने दो। शो सम लव्स टू एनिमल्स। तो आपको बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए कुंभ राशि। और यस, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, तो वो आपकी तरफ आ रही है। आप डांस करें, मेडिटेशन करें, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें माफ़ कर दें। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आएगी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।